हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। ये पार्ट इस स्टोरी का 10th पार्ट है। तो चलिए, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी एक अवार्ड शो में आता है, जहाँ पर आज उसे अपने उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए अवार्ड मिलने वाला था। तो चलिए हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। वांगजी और जेवुजुन एक टेबल पर ऑलरेडी बैठे हुए थे। जेवुजुन वांगजी से कहते हैं कि वांगजी, तुम यहीं पर बैठे रहना, मैं अभी कुछ लोगों से मिलकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी वहाँ पर अकेले बैठा रहता है। जेवुजुन इधर किसी से बातें कर रहे थे और वांगजी जब जेवुजुन की तरफ देखता है तो वो देखता है कि कोई यंग लड़का ही है जो जेवुजुन से बातें कर रहा है। वे दोनों आपस में बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, पर वांगजी को उसका चेहरा नहीं दिखता कि जेवुजुन किससे बातें कर रहे थे। वांगजी काफ़ी उस इंसान को देखने की कोशिश करता है जिससे जेवुजुन बातें कर रहे थे, पर वांगजी उस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं देख पाता। इसलिए वो दोबारा से सामने अवार्ड की तरफ देखने लगता है। वांगजी ऐसे ही बैठा हुआ था तो दोबारा कुछ देर बाद जेवुजुन भी वांगजी के पास आ जाते हैं और वो दोनों ऐसे ही बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद फिर वांगजी का नाम अनाउंस होता है। वांगजी वहाँ पर फिर अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाता है। वांगजी स्टेज पर जाकर अपनी स्पीच देना शुरू करता है। वांगजी अपनी स्पीच में बताता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे डैड का है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ उस प्रोजेक्ट को बनाने में लगा दी और वो आखिरी तक इस प्रोजेक्ट को बनाते रहे। लास्ट में जब वो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर ही रहे थे तो उन बीच में ही उनकी डेथ हो गई। इसलिए वो प्रोजेक्ट शायद हमारे हाथ से चला भी गया था। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर वांगजी से पूछता है, तो आपने इतने सालों से पहले क्यों नहीं इस प्रोजेक्ट को तैयार किया? वांगजी फिर बताता है कि ये जब मेरे डैड की डेथ हुई तो तब से ही इस प्रोजेक्ट का कुछ भी नहीं पता था, पर कुछ सालों पहले ही किसी ने ये प्रोजेक्ट हमें वापस किया है, इसीलिए हम इसे पूरा कर सके हैं। और मैं उस पर्सन का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उसने इतने सालों तक उसको संभाल कर रखा और हमें वापस लौटा दिया। अब हमने उसका एंटीडोट भी ढूंढ लिया है और हमने ये काफ़ी अच्छे से लॉन्च किया है। मैं चाहूँगा कि आपको ये सबको ही बहुत पसंद भी आए और मैं इस अवार्ड के लिए भी आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। ऐसा कहकर फिर वो स्टेज से निकल जाता है और फिर अपने जेवुजुन के पास आकर वापस से बैठ जाते हैं। जेवुजुन भी वांगजी को कांग्रेच करता है और फिर वे दोनों दोबारा से स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। अब वहाँ पर होस्ट अनाउंस करते हैं इस साल का सबसे पॉपुलर अवार्ड दिया जाता है। वो ऐसा कहकर चुप हो जाता है और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है। जिस पर्सन का उसका अनाउंसमेंट हुई थी तो वो स्टेज पे आता है। वांगजी तो उस पर्सन को देखकर ही अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगता है। वांगजी फिर जेवुजुन की तरफ देखकर कहता है, ये तो हमारी कंपनी में था ना? जेवुजुन कहते हैं, हाँ, तुमने सही पहचाना, ये कुछ सालों पहले हमारी कंपनी में था। वांगजी कहता है, आज ये इतना बड़ा है? जेवुजुन कहते हैं, तुम न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं देखते हो क्या? ये आज तक का सबसे यंगेस्ट और नंबर 1 साइंटिस्ट में आने लगा है। वांगजी कहता है, क्या सच में? वांगजी फिर उस पर्सन की तरफ देखने लगता है। वो पर्सन जो अपनी अब स्पीच देता है, वो स्पीच में कहता है, गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा इस अवार्ड के लिए। ये अवार्ड मेरा अकेले का नहीं है, इसमें मेरी टीम ने मेरा पूरा साथ दिया है और आप सबके प्यार की वजह से मुझे आज ये अवार्ड मिला है। मैं कुछ सालों पहले ही इस फील्ड में आया हूँ,
आप लोग मुझे ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहना, और मैं आप सभी को इस सपोर्ट के लिए दोबारा से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ऐसा कहकर वो वापस से फिर स्टेज से नीचे उतर जाता है और नीचे आकर अपने दोस्तों से मिलता है और गले लगाता है। फिर ये सारा फंक्शन वगैरह ख़त्म हो जाता है। जेवुजुन वांगजी से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ। वांगजी कहता है किससे? तो जेवुजुन कहते हैं आओ तो सही। फिर वांगजी को लेकर वो उसी पर्सन के पास जाते हैं। तो फिर जेवुजुन वांगजी से बताते हैं ये वीवू जियान है, जो आज तक का मोस्ट पॉपुलर पर्सन साइंटिस्ट बन चुका है। वांगजी उसको तो देखते ही रह जाता है। विंग फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर वांगजी से हैंडशेक करता है। वांगजी भी आराम से विंग के साथ हैंडशेक करता है। विंग कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई। जेवुजुन उन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर विंग वांगजी से कहता है कभी सोचा नहीं था कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वांगजी फिर विंग को देखकर कहता है ऐसा क्यों? क्या तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलना चाहते थे? विंग कहता है ऐसा कब कहा? बस लगा नहीं था कि आप मुझसे मिलना चाहेंगे कभी। वांगजी उसे अनोइंग तरह से देखने लगता है और अपना फेस फिर सामने की साइड कर लेता है। विंग दोबारा पूछता है वैसे आप है कैसे? वांगजी कहता है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? विंग कहता है मैं भी ठीक हूँ। और वो ऐसे ही कुछ देर और कंपनी के बारे में बात करते हैं। वांगजी तो बस विंग को घूर रहा था और वो सोच रहा था पता नहीं क्यों इसे देखकर कुछ अजीब सा याद आने लगता है। वैसे जब भी हमारी कंपनी में काम करता था तो पता नहीं क्यों ये मेरे साथ ऐसे ही पीछे पीछे मेरे घूमता रहता था और मुझे यहाँ तक कि मेरे नाम से भी बुलाता था। पता नहीं ये ऐसा क्यों करता था, ऐसा क्या रिश्ता था इसका और मेरा कि ये मुझे इतना जानता था और मेरे पीछे आगे पीछे फिरता था। एक बार तो मैंने अपने कंप्यूटर में इसका कैबिन के देखा जिसमें मैंने खुद कैमरा लगाया हुआ था। मैं तो ये सब देखकर सरप्राइज था, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया था। लेकिन ये एक दिन अपने आप ही कंपनी से रिज़ाइन देकर गायब हो गया था। उस दिन के बाद ये मुझे आज दिखा है। तो अब हमें कुछ पीछे का फ्लैशबैक दिखाई देता है। तो हम लोग एक फ्लैशबैक जान लेते हैं। जब वांगजी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जब विंग उस रात वांगजी को होटल में छोड़कर वापस अपने घर आ गया था सुबह। वो सुबह जल्दी से तैयार होकर फिर जब ऑफिस में चला गया। विंग आज बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो आज एक अलग ही खुशी को एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद वो दिन उसका ऐसे ही चला जाता है। फिर उसने सोचा था कि आज शायद वांगजी ऑफिस आएगा, पर वो नहीं आता। विंग वांगजी को कॉल भी करता है पर वांगजी उसकी कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाता। ऐसे ही अब अगले दिन होता है। विंग अब सोच रहा था शायद वांगजी आज वापस आएगा, कम से कम आज तो वो ऑफिस आ ही जाएगा। विंग इसी खुशी की वजह से आज भी वो ऑफिस गया हुआ था और आज जैसा विंग ने सोचा था ऐसे ही आज वांगजी ऑफिस आया हुआ था। वांगजी जब ऑफिस आया तो उसके पीछे बहुत सारे गार्ड और उसके साथ सेक्रेटरी सब कोई उसके साथ ऑफिस के अंदर आ रहे थे। वांगजी ऐसे ही सबके साथ अपने कैबिन में चला जा रहा था। विंग ने उसे देखा था। विंग वांगजी को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज था क्योंकि वांगजी हमेशा ही अकेला ही इस कंपनी में घूमता रहता था और अपने ऑफिस में भी वो अकेला ही बैठता था, पर आज इतने सारे वर्कर उसके पीछे थे। विंग ये सोचकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि आज ऐसा क्यों है। विंग ने वांगजी को देखा था। वांगजी पहले से बहुत ज़्यादा अलग भी दिख रहा था।
कुछ दिनों तक विंग ने वांग जी के साथ बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर वांग जी विंग की तरफ ना ही देखता और ना ही उसकी तरफ मुड़ता। विंग पीछे से भी वांग जी को आवाज़ लगाता था, पर वांग जी उस पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही एक दिन विंग ने कोशिश की कि मैं आज तो उससे मिलकर ही रहूँगा, इसीलिए वो सबकी नज़रों से बचकर वो वांग जी के ऑफिस में चला गया और वो अंदर आकर वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी पहले तो अपना काम कर रहा था, फिर वांग जी का जब ध्यान विंग की तरफ गया तो वांग जी बहुत ही गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अंदर कैसे आए और तुमने पूछा भी नहीं, आखिर तुम हो कौन? क्या बाहर खड़े गार्ड ने तुम्हें नहीं रोका? विंग तो बस वांग जी को सरप्राइजली देख रहा था। विंग फिर वांग जी से पूछता है, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? वांग जी फिर विंग से कहता है, आखिर ऐसा हो कौन तुम जो मुझे याद रखना पड़ेगा तुम्हें? विंग ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। विंग फिर कहता है, हम दोनों दोस्त थे, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं याद है? वांग जी कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं याद है, और मुझे पता है तुम तो हमारी कंपनी में काम करते हो ना, तो मैं तुम जैसे को दोस्त कैसे बनाऊंगा? विंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। विंग फिर वांग जी के साथ बात करने की बहुत कोशिश करता है, उसे अपनी कुछ पुरानी बातें भी बताता है, पर वांग जी तो बस उससे गुस्से में डांट ही रहा था और उससे कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। विंग बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था वांग जी को देखकर। विंग को पता चल चुका था कि शायद वांग जी को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। उस दिन फिर वो वापस अपने घर जाकर बहुत ही ज़्यादा उदास था और वो रो भी रहा था अपने कमरे में। उसके दोस्तों ने उससे पूछा भी कि क्या हुआ, पर उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। विंग वांग जी को देखता, पर वो उससे कुछ भी नहीं कहता और बस अपना काम कर रहा था। विंग ने अब ऐसे ही कुछ महीने बिता दिए थे। विंग अपने दोस्तों के पास जाकर एक दिन कहता है, मैं कंपनी से रिज़ाइन करना चाहता हूँ। उसके दोस्त तो ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो चुके थे। फिर रिंगशा ने पूछा, ऐसा क्यों? तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? विंग ने कहा, बस मुझे यहाँ नहीं रहना अब, वैसे भी अब तो हमारा कांटेक्ट भी ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं आगे काम नहीं करूँगा। उसके दोस्त ने कहा, पर पहले तुम हमें रीज़न तो बताओ। विंग ने कहा, बस मैं अब यहाँ पर काम नहीं करना चाहता, मैं कहीं और कंट्री में जाकर काम करूँगा। फिर जो उसके दोस्त रिंगशा और निहुसैन, उन्होंने कहा, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो हम यहाँ पर रहकर क्या करेंगे? हम सब साथ आए थे, इसीलिए आगे भी साथ ही जाएंगे। ये सब सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा सैड सा तो होता है और वो फिर उन दोनों को गले लगा लेता है। ऐसे ही अब विंग ने उस कंपनी से रिज़ाइन दे दिया था। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। ये सब सोचकर विंग बहुत ही ज़्यादा उदास था। ऐसे ही जब वे दोनों बातें कर रहे थे और रिंग कर रहे थे तो विंग वांग जी की तरफ मुड़कर कहता है, तो तुम्हारा फैसला क्या है? वांग जी फिर विंग की तरफ देखकर उसे क्वेश्चनिंग लुक से देखता है। विंग फिर वांग जी की तरफ देखकर कहता है, बताओ। वांग जी फिर विंग से पूछता है, कौन सा फैसला? तुम किस फैसले की बात कर रहे हो? विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है। विंग फिर कहता है, ओह, तो तुम शायद इतना ज़्यादा भूल चुके हो मुझे कि इतना भी नहीं याद कि मैंने तुम्हें कुछ भेजा था। वांग जी फिर विंग की तरफ घूर के देखने लगता है। वांग जी विंग से कहता है, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं मिला जो तुम्हारी तरफ से आया हो। विंग फिर वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वो फिर कहता है, चलो छोड़ो, जब आज तक याद नहीं रहा तो आगे क्या याद रहेगा?
ऐसे कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी तो बस उसे जाते हुए देख रहा था। सच तो ये है, जब से वांग जी ने विंग को देखा था तब से वांग जी की नज़र विंग से हट ही नहीं रही थी, और शायद उसे कुछ धुंधला याद भी आ रहा था कि जैसे उसने उसके साथ कुछ टाइम साथ रहा है, उसने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। वांग जी ये सब सोच रहा था कि आखिर मैं क्या भूल रहा हूँ, और ये किस पार्सल की बात कर रहा था। आखिर इसने मुझे क्या भेजा, और ये कौन से फैसले की बात कर रहा था। वांग जी ये सब सोच ही रहा था। तभी जेवुजुन उसके पास आकर कहते हैं, वांग जी क्या तुमने बातें कर ली, चलो अब हम घर पर चलते हैं। वांग जी अपना सर हाँ मिलाता है और वे दोनों फिर घर की तरफ चले जाते हैं। वांग जी जब अपने घर जा रहा था तो वो कार में बैठा यही सोच रहा था कि उसे आखिर उसने कौन सा पार्सल दिया है और वो किस फैसले की बात कर रहा था। वो घर जाता जाता बस इसी बारे में सोच रहा था। तभी जेवुजुन भी वांग जी को नोटिस करते हुए पूछते हैं, वांग जी क्या हुआ, तुम किस बात पे सोच रहे हो इतना। वांग जी फिर जेवुजुन की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ ऐसा है जो आपने मुझे नहीं बताया है। जेवुजुन तो पहले सरप्राइज हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं, नहीं मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा है, जब तुम्हारे याद ही नहीं कुछ ऐसा तो तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है। फिर वांग जी कहता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ ज़रूरी चीज़ भूल रहा हूँ। जेवुजुन कहते हैं, मुझे नहीं लगता तुम कुछ भूल रहे हो, और वैसे जितना मुझे पता था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। वांग जी कहता है, हाँ बस आपने तो यही बताया कि मुझे कुछ बीमारी सी थी और मैं किसी को दिखता नहीं था। जेवुजुन कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल भी किसी को नहीं दिखते थे, बस तुम्हारी आवाज़ से ही हमें पहचानना पड़ता था। पर एक दिन तुम सुबह को आए तो तुम सबको दिख रहे थे, पता नहीं ये सब कैसे हुआ। बस तुम्हारी आवाज़ ही हमें सुनाई देती थी, और तुम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जिसे तुम छू नहीं सकते थे, यहाँ तक कि तुम हम लोगों को भी नहीं छू पाते थे। बस तुम्हारी आवाज़ ही हमें सुनाई देती थी, और हमें पता है ना कि तुम्हारी ये सब सिचुएशन उस दवाई की वजह से हुई थी जो तुमने बचपन में गलती से खा ली थी उस एक्सीडेंट में। वांग जी कहता है, हाँ ब्रदर वो एक्सीडेंट मुझे याद है, किसी ने मुझे वो पता नहीं कैसे दवाई पिला दी थी। जेवुजुन कहते हैं, हाँ पर हम खुश हैं, भले ही इतने सालों बाद, पर फिर भी तुम ठीक हो गए। वांग जी कहता है, क्या आपको पता नहीं कि मैं कैसे ठीक हुआ। जेवुजुन कहते हैं, नहीं हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम उस दिन आए तो हम सबको दिखाई दे रहे थे, और फिर कुछ दिनों बाद हमें वो मेडिसिन भी मिल गई वापस कुछ महीनों बाद। वांग जी कहता है, हाँ आपने सही कहा, और हमने अब उसका एंटीडोट भी बना लिया है। जेवुजुन कहते हैं, तो तुम वैसे उसका एंटीडोट अभी ले रहे हो ना। वांग जी कहता है, जी ब्रदर जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं उसे तब तक ले रहा हूँ। जेवुजुन कहते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि तुम कैसे ठीक हुए, पर हम फिर भी चाहते हैं कि तुम उसका एंटीडोट पूरी तरीके से लो। वांग जी अपना सर हाँ हिलाता है। जेवुजुन पूछते हैं, वैसे क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि तुम कुछ भूल रहे हो। वांग जी कहता है, पता नहीं, वैसे भी मेरे कुछ भी याद नहीं कि मैं कैसे गायब हुआ था और मैंने अब इतने सालों तक क्या किया। बस मुझे तब से याद है जब मैं उस दिन घर वापस आया था, उसके आगे का मुझे सब याद है, पर पीछे का मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। जेवुजुन कहते हैं, कोई बात नहीं वांग जी, तुम अपनी ये मेडिसिन का एंटीडोट लेते रहो,
क्या पता तुम्हें याद आ जाए। वांग जी कहते हैं, जी ब्रदर, इतने महीनों से तो ले रहा हूँ, शायद कुछ याद ही आ जाए। जे अर्जुन कहते हैं, कोई बात नहीं वांग जी, तुम चिंता मत करो। और ऐसी ही बातें करते हुए वे फिर घर लौट आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। तो आप शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय दोस्तों, थैंक यू।